मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ, उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस समय मदरसों को लेकर के सारे उत्तर प्रदेश में, सारे जिलों में एक नई बहस छिड़ी हुई है। उस बहस के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और क्या कुछ हमारे बकाये को लेकर के, हमारे स्कीम को लेकर के क्या कुछ सूचनाएं आई हैं, क्या कुछ संभावनाएं बनी हैं, उन सब तथ्यों पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और इस वीडियो के बाद में हम लगभग 8:30 और 9 के बीच में या 8 से पहले तक, मतलब अभी कोई टाइम निश्चित है नहीं, लेकिन इतना मान करके चलिए कि मैं लाइव जरूर आऊँगा। और लाइव 8 बजे के आसपास ही मैं आऊँगा, चाहे 10-5 मिनट पहले या 10-5 मिनट बाद। तो जब लाइव आऊँ तो आप लोग जुड़िए ज़रूर, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय मिलता है बात करने में। और ये वीडियो जब बनाया जाता है तो इसमें एक सीमित समय होता है, इसलिए पूरी बात नहीं हो पाती। और लाइव में पूरी बात होती है, इसलिए मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं वीडियो संदेश तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, उसके बाद में मैं लाइव जरूर आऊँगा। तो मेरे दोस्त, इतना निवेदन आपसे कि लाइव में आप जरूर जुड़ें। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि इस समय मदरसों को लेकर के सरकार की निगाहें बहुत टेढ़ी हैं। टेढ़ी निगाहें इसलिए क्योंकि कुछ मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां, संदिग्ध वस्तुएं और संदिग्ध कागजात या किताबें पाई गई हैं, जिसके वजह से सारे मदरसों को एक ही निगाह से इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार देख रही है। दूसरी चीज, अब आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि एनसीपीसीआर ने दिल्ली छोड़ करके अब उत्तर प्रदेश पकड़ लिया है। 200 शिकायतें बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पहुंची है एनसीपीसीआर की मदरसों के खिलाफ। और ये सारी शिकायतें सुन करके मुख्यमंत्री जी काफी बिफड़ चुके हैं, काफी बिफरे हुए हैं इस मामले को लेकर के। और मदरसा बोर्ड इस समय मूक दर्शक बन करके केवल मामले को देख रहा है। ऐसा लगता है कि मदरसा बोर्ड इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ना कुछ बोल पा रहा है। ये उसकी बेबसी समझी जाए, लाचारी समझी जाए, या फिर उसकी मिली भगत। दोस्तों, इन सबके बीच में बेकसूर आधुनिकीकरण शिक्षकों को फंसा दिया गया है, उनकी जिंदगी को नरक बना दिया गया, क्योंकि इन सारे मामलों से एक भी मामले का लेना देना आधुनिकीकरण शिक्षकों से है ही नहीं। लेकिन खामियाजा आधुनिकीकरण शिक्षक भुगत रहे हैं। और उन लोगों की इतनी जांचें चल रही, फिर भी उनकी सैलरी आ रही है। हमारी जांच भी नहीं हुई, जांच हुई और हम लोगों ने उस जांच में पूरा साथ दिया और हम लोग उस जांच में सही भी पाए गए। उसके बावजूद हमारा काम केवल इन लोगों की वजह से नहीं हो पाया। जब बात मदरसों की आती है तो उसमें आधुनिकीकरण और गैर आधुनिकीकरण, इन दोनों को नहीं देखा जाता है। उसमें बात ये कही जाती है मदरसा। मेरे दोस्त, आज ये आलम हो गया है कि मदरसे का नाम लेने में सार्वजनिक जगहों पर डर लगने लगा है। हम लोग नहीं कह पाते हैं कि हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक थे। और इसका एक ही कारण है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे और कुछ मदरसा प्रबंधकों की मनमानी, जिसकी वजह से दोस्त, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, हम लोग किसी के बगल बैठे रहते हैं और बात होने लगती है, जो अगर बता देते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हम हैं, तो नीचे से ऊपर देखने लगते हैं। क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कौन है, मदरसा शिक्षक कौन है। उनको ये चीज को नहीं पता है। उनको तो एक चीज बताया गया है कि मदरसों में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं और हुआ है, ऐसे ऐसे पकड़े गए, केवल ये बताया जा रहा है। तो जो हम लोगों के बगल बैठा रहता है मेरे भाई, वो हम लोगों से थोड़ा खिसक जाता है। उस जगह पर हम लोगों को तौहीनी महसूस होती है। ये आलम है
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की, क्योंकि मदरसा शिक्षकों ने 80,000 90,000 रुपया तनख्वाह लेकर के और 8,000 और 15,000 पाने वालों को गायब कर दिया इन लोगों ने। हम लोग इस समय जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं मेरे भाई, और जब हम ये बात बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को चूना लगता है। लेकिन एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, देर सवेर ही सही, लेकिन ये आधुनिकीकरण शिक्षक सफल होके रहेगा, ये आपसे हम वादा के साथ कहना चाहते हैं। क्योंकि बोर्ड ने, कोर्ट ने, सरकार ने, एनसीपीसीआर ने, सभी ने माना है कि आधुनिकीकरण के स्कीम के तहत पढ़ाने वाले शिक्षक ही असली शिक्षक हैं। लेकिन 80,000 90,000 पाने वाले शिक्षकों में 10,000 15,000 चुटकी बजाते ये हिस्सा जाता था, और इस हिस्से के वजह से आधुनिकीकरण शिक्षकों का नाम लेने वाला कोई नहीं था मेरे भाई। इन लोगों ने इस सिस्टम को हैक कर रखा था। कुछ अधिकारियों की मिली भगत की वजह से आधुनिकीकरण शिक्षकों के नाम को दबा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर हो, पावरफुल हो, उसको सजा हो जाए, लेकिन वो करप्शन के दम पर अपनी फाइल नीचे दबा दे। तो मदरसा शिक्षकों ने आधुनिकीकरण शिक्षकों की फाइल ऐसे दबवाई कि ओपन ही नहीं हो पाई। लेकिन उसको दबाते दबाते चले गए। आज ऐसा इनका गुलदस्ता फटा है कि जिधर भी नजर घुमाओ उधर केवल भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है। और ये चीजें एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई है। और अब एनसीपीसीआर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय तक घुस चुका है मेरे भाई। अब देखिए क्या होता है। राइट टू एजुकेशन की मांग को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का चैलेंज किया गया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस आदेश को भी खारिज कर दिया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि मदरसे की शिक्षा को इन लोगों ने कहां तक ले जाकर के छोड़ा है। कोई बात करने को राजी नहीं रह गया। लेकिन बजट अगर देख लिया जाए तो हर बार से इस बार बजट बढ़ने का अनुमान है, बढ़ेगा, क्योंकि दूसरी योजनाएं चालू कर दी जाएंगी। लेकिन एक चीज आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि ये जितने नाजायज लोग भरे हुए थे ये सारे लोग निकल जाएंगे। इनका ठिकाना नहीं लगने वाला है, और जब इनका ठिकाना नहीं लगेगा तो उनके स्थान पर किसी को तो रखा जाएगा, जो कि सरकार आधुनिकीकरण शिक्षा देना चाहती है। और हम नया भर्ती होने नहीं देंगे। पुराने शिक्षकों को सरकार को रखना पड़ेगा। और ये मंत्री जी जबरदस्त तरीके से हम लोगों की पैरवी भी कर रहे हैं। लेकिन जब मंत्री जी से भी पूछा जाता है कि आप मदरसों की पैरवी कर रहे हैं, मदरसों में क्या निकलता है, तब उनको बताना पड़ता है कि राज्य अनुदानित मदरसे थे और जिसकी मैं पैरवी कर रहा हूं वो केवल मान्यता प्राप्त मदरसे थे। मेरे दोस्त, इस समय सरकार को, जांच एजेंसियों को यह बताने की आवश्यकता है कि मदरसा शिक्षक और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक में काफ़ी फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है।
लेकिन ये लोग तैयार नहीं है, क्योंकि इनको केवल पैसा चाहिए घर बैठे। लेकिन मेरे दोस्त, परेशान मत होइए, संकट के समय जाने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे हमारे और हमारा काम होगा मेरे दोस्त। परेशान ना हो, घबराए ना, किंचित मात्र के लिए आप विचलित ना हो, काम हमारा अवश्य होगा मेरे दोस्त। और धैर्य बनाए रखें, दुआओं में याद रखना। चलते हैं, अभी 1 घंटे के बाद में लाइव आएंगे, फिर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।